हरे कृष्णा दंड भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 10 के बारे में विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। श्लोक संख्या 10 में संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं। तमोवाच ऋषिकेशा प्रसन्निव भारता सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचा। हे धृतराष्ट्र भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। इसके पूर्व श्लोक संख्या 9 में संजय ने कहा था कि प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं कुछ नहीं करूंगा, और चुप हो। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र रूप में दोनों का पद समान था, किंतु उनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे स्वदेव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र प्रेमी बनना स्वीकार कर लेते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार किया जाता है तो उन्होंने तुरंत गुरु की निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातचीत, जैसा कि अपेक्षित। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह बात दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र सभी समान रूप से अधिकारी हैं। अब इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को भारत नाम से पुकारा, क्योंकि गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि उसके तथा पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया। इसलिए संजय इस प्रश्न का उत्तर में अपने अर्जुन के कार्यकलाप का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछा, परंतु संजय धृतराष्ट्र को संपूर्ण भगवत गीता उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में ही सुना रहे थे, क्योंकि यह अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वे भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। अब इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द में तमुवाचा ऋषिकेश, अर्थात ऋषिकेश ने अर्जुन से कहा। यह ऋषिकेश शब्द भागवतम में भी आया, जहाँ कुंती देवी श्री कृष्ण से कहती है, हे ऋषिकेश, आपकी माता देवकी को कंस के कारागार से तथा शोक से मुक्त किया गया था। आपने मुझे तथा मेरे पुत्रों को भी अनेक बार संकटों से मुक्त किया है। इस प्रकार ऋषिकेश का शब्द प्रयोग करते हुए संजय ये संकेत कर रहे थे कि जिस प्रकार कृष्ण ने देवकी तथा कुंती का शोक दूर किया, उसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन का भी शोक दूर करेंगे। कृष्ण हंस रहे थे। उसके बाद एक अतः प्रसन्न, इसका अर्थ है मानो हंसते हुए। श्री कृष्ण की हंसी के 3 कारणों पर हम विचार करें। पूर्व में अर्जुन ने धनुष उठाकर उत्साहपूर्वक कहा था कि कृष्ण उनके रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे, परंतु अब वे विषाद में फंस गए, क्योंकि अर्जुन का युद्ध के भाव अब शोक के भाव में बदल गया। इसलिए कृष्ण हंस रहे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण उन्हें आदेश दें,
परंतु अब अर्जुन ने अपनी ओर से निर्णय कर लिया कि वे युद्ध नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसलिए भी कृष्ण हंस रहे। तीसरा है वाणी के तपस्या। इस प्रकार से बात करना जिससे कि किसी को उद्वेग न हो, क्योंकि अर्जुन विषाद में डूबे थे, इसलिए श्री कृष्ण हंसते हुए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन उद्विग्न न हो। इसके अतिरिक्त मन की तपस्या है मन को प्रसन्न रखना। अत्यंत चिंता की स्थिति में भी श्री कृष्ण अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अब दोनों सेनाओं के मध्य में कृष्ण हंस रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति के प्रारंभिक शब्द में कहा गया सेनयोरु भयोर मध्य, अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में। तो दोनों सेनाओं के मध्य में क्या हो रहा था? अर्जुन विश्वास कर रहे थे और भगवान कृष्ण प्रसन्न हो रहे, क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद कर रहे हैं। इसलिए बहुत से योद्धागण तो यह समझ रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गया, क्योंकि वे योद्धा अर्जुन की बातों को न सुन पाने के कारण अंदाज लगा रहे थे कि शायद या अवश्य अर्जुन युद्ध से डर गया है। इसलिए श्री कृष्ण हंस रहे हैं ताकि वे योद्धा इस विचार को त्याग दे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत है, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के हृदयों में वास करते हैं। इसलिए वे उन योद्धाओं के अनुमान को भी जान गए तथा अपनी हंसी द्वारा उन्होंने उनके हृदयों में यह विचार उत्पन्न कर दिया कि अर्जुन युद्ध से भयभीत नहीं है, उनके विषाद का कोई अन्य कारण। एक्चुअली प्रत्येक जीव विषादग्रस्त है। सेवा शब्द विषिदंतम, अर्थात विषाद करते हुए अर्जुन जिस प्रकार की उलझन में पड़े हुए हैं, उस प्रकार की उलझन प्रत्येक जीव के साथ में। तो बात लिखते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से बचने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। केवल अपनी कष्टपूर्ण स्थिति को समझना ही ज्ञान है। भगवत गीता की भूमिका में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाई में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। श्रीमद् भागवतम में भी इस भौतिक जगत को कष्टपूर्ण बतलाया गया है। जीव यानी हम इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। इसका वर्णन भागवत के अनेक स्थानों में है। इसके बाद इदम वचन, कृष्ण ने यह वचन कहे। तो संजय कह रहे हैं कि ऋषिकेश ने ये वचन कहे। इससे पता चलता है कि संजय अब वे ही शब्द बोल रहे हैं जो श्री कृष्ण ने कहे। श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता यथारूप नाम से गीता की व्याख्या प्रस्तुत की है, उसे पढ़कर तथा श्री कृष्ण की शरण लेकर संपूर्ण जगत में लोगों का जीवन पवित्र हो रहा है। यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता यथारूप का ही संपूर्ण संसार में वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण।